नमस्कार दोस्तों। तो आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फर्स्ट डिप्लोमा पहले सेम के स्टूडेंटों के लिए जो इनका नया सिलेबस आया हुआ है। नए सिलेबस के आधार पर जो इनका पहला चैप्टर है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का आज मैं सेकंड टॉपिक समझाने वाला हूं जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसको समझने के लिए जो भी मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुने और वीडियो पूरा देखें। तो चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये हमें जानना जरूरी है कि हम आज के लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एंगल को मेजर करने के जो अलग अलग सिस्टम होते हैं उसमें कौन कौन सी यूनिट में इसको मेजर किया जाता है, और जो यूनिट होती हैं उनमें एक दूसरे में कैसे कन्वर्जन होता है। तो इस सब कुछ समझें, बस आपको ध्यान से सुनना है। नहीं तो आप क्या करते हैं, वीडियो थोड़ा सा 1-2 मिनट देखते हैं और उसको स्किप कर देते हैं। ऐसा ना करें, वीडियो पूरा देखें। तो चलते हैं, समझते हैं। तो फर्स्ट जो सिस्टम है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है यह कौन सा है, ब्रिटिश सिस्टम है। तो ब्रिटिश सिस्टम है, और ब्रिटिश सिस्टम के आधार पर या फिर जो अदर सिस्टम है उन सबके आधार पर जो हमारा एंगल का मेजरमेंट सिस्टम है उसमें जो हमारा राइट एंगल है, जो समकोण है, उसके डिवीजन के आधार पर ये जो हमारा एंगल का मेजरमेंट सिस्टम है उसको समझाया गया है। जो राइट एंगल तो आप समझते होंगे, समकोण इस तरह का होता है, पहले आप देख लें फिर मैं डायरेक्ट इसको बताऊंगा। इस तरह का होता है राइट एंगल, ठीक है। अभी यहां पर जो डिवीजन होते हैं वह आप देखेंगे अलग अलग सिस्टम के आधार पर, और हम जो सिस्टम यूज करते हैं वह भी आज हम जान जाएंगे। तो जो ब्रिटिश सिस्टम है या सेक्साजेसिमल सिस्टम है उसके आधार पर जो हमारा वन कौन कौन सा एंगल बोलते हैं, राइट एंगल, वन राइट एंगल या फिर समकोण, हिंदी में क्या बोलेंगे, समकोण, ये बराबर होता कितने, 90 डिग्री के। मतलब जो ब्रिटिश सिस्टम है वह कहता है कि एक जो समकोण है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, इस तरह कितने भागों में बांटते हैं, 90 भागों में बांटते हैं। कितने, 90 भागों में बांटते हैं। और जो एक भाग होता है, कौन सा, जो एक भाग होता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इस तरह हमारा जो पूरा ये हमारा राइट एंगल होता है वह कितने भागों में बढ़ जाएगा, 90 भागों में बढ़ जाएगा। तो इस तरह एक समकोण या फिर एक राइट एंगल बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और इसी सिस्टम का हम लोग उपयोग करते हैं। जो मैक्सिमम आपने देखा होगा, हम राइट एंगल कितना लेके चलते हैं, 90 डिग्री लेके चलते हैं, मतलब 90 का अंश लेके चलते हैं। तो समझ गए होंगे हम किस सिस्टम के आधार पर लेके चलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम के आधार पर। इसी तरह इसको और भी हम डिवाइड करते हैं। जो ब्रिटिश सिस्टम है उसके आधार पर ही हम जो हमारा 1 डिग्री होता है, कौन सा होता है, 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम कितने बराबर मानते हैं, 60 मिनट के बराबर मानते हैं। ऐसा इसका सिंबल होता है और मैं लिख भी देता हूं यहां पर। तो क्या समझ में आया, ब्रिटिश सिस्टम के आधार पर हम 1 डिग्री को कितने बराबर मानते हैं, 60 मिनट के बराबर मानते हैं। और ब्रिटिश सिस्टम के आधार पर ही हम 1 मिनट को कितने को, 1 मिनट को कितने बराबर भागों के बराबर मानते हैं, 60 सेकंड के बराबर मानते हैं। 60 सेकंड लिख देता हूं मैं, वहां सिंबल भी बना दिया, 60 सेकंड। तो ये समझ गए होंगे आप कि जो हम लेके चलते यही हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है कि मतलब एक राइट एंगल है तो हम उसको कितना मान लेते हैं, ये हम ऑलरेडी मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। और जो हमारा 1 डिग्री और 60 मिनट के बराबर मानते हैं, और 1 मिनट को हम 60 सेकंड के बराबर मानते हैं। ये लेके चलते हैं हम ब्रिटिश सिस्टम के आधार पर, जो हम इसका उपयोग करते हैं अभी प्रेजेंट में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब जो सेकंड सिस्टम है उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट सिस्टम को बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। क्या, सेंटेसिमल सिस्टम। यह जो सिस्टम होता है यह कौन सा, एक फ्रेंच सिस्टम है। कौन सा, फ्रेंच सिस्टम है। फ्रेंच सिस्टम में जैसे मैं स्टार्टिंग बता चुका हूं, सभी सिस्टम इसके आधार पर लिए गए हैं, ये हमारे राइट एंगल या फिर समकोण के आधार पर लिए गए हैं। तो जो फ्रेंच सिस्टम कहता है या फ्रेंच सिस्टम जो मानता है वह उसने माना हुआ है कि जो एक राइट एंगल है, कितना, एक राइट एंगल है या समकोण भी लिख दें, वह फ्रेंच सिस्टम के आधार पर
कितने बराबर भागों के बराबर होता है? 100 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, माना जाता है। और एक भाग को हम क्या बोलते हैं? जो हमारा फ्रेंच सिस्टम है उसमें एक भाग को क्या बोलते हैं? ग्रेड। तो हमारा 1 राइट एंगल है, टोटल 100 ग्रेड के बराबर माना जाता है। कितना? 100 ग्रेड्स के बराबर माना जाता है। समझ में क्या आया? फ्रेंच सिस्टम के आधार पर एक राइट एंगल को या एक समकोण को हम 100 ग्रेड के बराबर मानते हैं। ब्रिटिश सिस्टम में क्या माना था? कंपेयर करते हुए चले तो और अच्छे से याद हो जाएगा। 1 राइट एंगल्स को हम 90 डिग्री बराबर मानते हैं। फ्रेंच सिस्टम में इसी को 1 राइट एंगल को कितने? 100 ग्रेड्स के बराबर माना जाता है। मतलब वहां पर जो ऐसा एंगल बनता होगा, आपने देखा होगा ऐसा राइट एंगल बनता होगा, तो यहां पर कितना लिखा जाता होगा? 100, ऐसा ग्रेड लिखा जाता होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब इस तरह सेकंड क्या है? जैसे डिग्री लिखा था तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? ग्रेड लिखा जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? 1 ग्रेड। 1 ग्रेड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? जो वहां लिखा 60 मिनट, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 100 मिनट। बिल्कुल कंपेयर करते हुए चलेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा मिनट्स। इस तरह यहां पर क्या था? नीचे 1 मिनट है, तो हम इसको 1 मिनट कर देते हैं। 1 मिनट इक्वल टू सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा? 100 सेकेंड। तो ये दोनों ही सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहां पर मैं थोड़ा सा कन्वर्जन बता रहा हूं कि हमारा दिख रहा है क्या? 1 राइट एंगल कितना? 90 डिग्री। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री जैसे यहां लगा राइट एंगल, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 ग्रेड हो जाएगा। अब अगर हम इसमें कितना निकालें? अगर हम 1 डिग्री इक्वल टू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 100 बटे 90 ग्रेड। समझ में आया? तो हम क्या कर सकते हैं? डिग्री को ग्रेड में चेंज कर सकते हैं। इसके अपोजिट भी हो सकता है। कैसे अपोजिट हो सकता है? कि 1 ग्रेड इक्वल टू कहां हो जाएगा? 1 ग्रेड इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा? ये 90 ऊपर चला जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और यहां के लग जाएगा डिग्री। तो उम्मीद है इस कन्वर्जन हम आगे बताएंगे, विद प्रैक्टिकल बताएंगे, वैल्यू लेके बताएंगे, लेकिन अभी इसके पूरे सिस्टम समझ लेते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर सिस्टम, और यही होता है हमारा एसआई सिस्टम, इंडियन स्टैंडर्ड। अब इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पर हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, तो मैं इसको जल्दी से बता देता हूं। हम क्या मानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या मानते हैं हम? पाई बाय 180। क्या मानते हैं? पाई बाय 180 रेडियन, ऐसे ही मानते हैं। अच्छे से पढ़ा होगा। और इसका अपोजिट भी कर ले सकते हैं हम। क्या? 1 RAD, इसके रेडियन को शॉर्ट में RAD से लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? इसका अपोजिट हो जाएगा 180 बटे पाई। ये दो हमें इसके अंदर सर्कुलर सिस्टम के अंदर याद रखना, ये दोनों। अब हमारे ये तो नॉर्मल थ्योरी थी, इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं रखना है। थोड़ी सी हमारी कुछ हमें नॉलेज होनी चाहिए और समझ में भी आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम इस मैथमेटिक्स में क्या सीख रहे हैं, इसलिए मैंने पढ़ा है। अब जो यूनिट कन्वर्जन है उसको ध्यान से समझना है। पहली यूनिट कन्वर्जन जो मैं बता रहा हूं वह है डिग्री टू रेडियन। पहला क्या बता रहा हूं? डिग्री टू रेडियन। तो अब इसको ध्यान से समझें, डिग्री टू रेडियन। मैंने ऊपर वैसे स्टार्टिंग बता चुका हूं। 1 डिग्री इक्वल टू कितना है? पाई बाय 180, और क्या हो जाएगा? रेडियन। ठीक है। अब हमारे पास हमने मान लिया कि 3 डिग्री है, तो हम इसको रेडियन कैसे चेंज करेंगे? तो 30 की जगह 30 रख देंगे और मल्टीप्लाई किसका कर देंगे? पाई बाय 180 का। अब यहां इसको अगर हम सॉल्व करना, सॉल्व भी कर सकते हैं। 0 से 0 चली जाएगी, तो इसमें 3 से 6 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? पाई बाय 6 रेडियन। कैसे लिखेंगे? रेडियन। समझ में आया होगा कैसे चेंज करते हैं। अगर मान लो मेरे पास 60 डिग्री कोई वैल्यू है, उसको हमें किस में चेंज करना है? रेडियन में। तो हमारा क्या हो जाएगा? 60 की जगह 60 रख देंगे, मल्टीप्लाई किसका कर देंगे? पाई बाय 180 का। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से हमारा ये कट जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? पाई बाय 3 रेडियन। इस तरह कोई भी हमारी जो डिग्री में वैल्यू है उसको हम इसमें रेडियन में चेंज कर सकते हैं। अब इसके अपोजिट समझेंगे हम। क्या? इसी का अपोजिट समझेंगे। कैसे? रेडियन
रेडियन टू डिग्री। इसको ध्यान से समझते हैं, सुनते जाएं। रेडियन टू डिग्री। हमारे पास 1 अगर रेडियन वैल्यू है, सॉरी रेडियन, आर ए डी लिखे रेडियन, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो क्या हो जाएगा 1 इंटू, हमने ऊपर बता चुके कितना हो जाएगा 180 बाय पाई। ठीक है, ये हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? डिग्री में। जैसे हमने यहां पर देखा था, तो कितना रेडियन की वैल्यू लेना पड़ेगी? तो रेडियन की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 6 रेडियन। इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 6 की जगह पाई बाय 6 रख देंगे, इंटू हम कितने करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो यहां पर पाई से पाई कट जाएगा और 6 को इसमें देंगे, इससे काट करेंगे तो 3 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरह अगर हम इस वैल्यू को पाई बाय 3 को किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में, तो कैसे करेंगे? पाई बाय 3 की जगह पाई बाय 3 रख देंगे, इंटू क्या हो जाएगा 180 बटे पाई। तो इसको इसमें कट कर देंगे, ये 6 बार जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं आगे भी। तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, कभी कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। डिग्री में जो भी वैल्यू दी है उसमें सीधा पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई कर दें तो रेडियन में डायरेक्ट चेंज हो जाएगी। ऐसे कोई भी वैल्यू रेडियन में दी है वो हमें डिग्री में चेंज करना है, तो सीधा आप 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई कर दें, जो डिग्री में वैल्यू दी गई है, तो हमारा किसमें? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, रेडियन में जो वैल्यू दी गई है, जो रेडियन में वैल्यू दी जाती है, उस रेडियन की वैल्यू में 180 बटे पाई का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो है किसमें आएगी? डिग्री में आएगी। अब सेकंड कन्वर्जन समझते हैं। नेक्स्ट है डिग्री टू ग्रेड। डिग्री टू ग्रेड, ग्रेड्स। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, 1 डिग्री इक्वल टू हमने कितना बताया था? 100 बटे 90, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेड में। अब यहां पर कोई भी वैल्यू डिग्री में दी गई हो, उसमें हम क्या कर देंगे? इसका मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर हमारे पास 100 ग्रेड कोई वैल्यू है, सॉरी कितनी है? 90 डिग्री मान लिया हमारे पास कोई वैल्यू है, और हमें किसमें चेंज करना है? ग्रेड में। तो क्या करेंगे? 90 की जगह 90 लिख देंगे, और जो हमें जिसका मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। तो हमारा क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? 100 ग्रेड। ठीक है, इसी तरह मैंने मान लिया कि हमारे पास कितनी 180 क्या है? यहां पर हमारे पास वैल्यू है किसकी? डिग्री की। हमें ग्रेड में इसको चेंज करना, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? 180 कर देंगे, मल्टीप्लाई किसका कर देंगे? 100 बटे 90 का। तो आप देखेंगे यहां से कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा, हमारी वैल्यू कितनी जाएगी? 200 ग्रेड। और इसके अपोजिट भी है, मतलब ऐसे ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अब इसका अपोजिट क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी, क्या होता है? ग्रेड्स टू डिग्री, ग्रेड्स टू डिग्री। अब यहां पर इसी को ले रहा हूं मैं, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। जैसे हमारे पास कितना 100 ग्रेड है, अब यहां पर हमें कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री में। तो हम क्या करेंगे? पहले तो मैं यहां फॉर्मूला बता देता हूं, क्या हो जाएगा? 1 ग्रेड इक्वल टू कितना होता है? 90 बटे 100 क्या होता है? डिग्री। ठीक है, 1 ग्रेड इक्वल टू 90 बटे 100 डिग्री। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 100 की जगह 100 रख देंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 90 बटे 100, इसमें कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब यहां पर सेकंड कितना है? 200 ग्रेड है, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 200 इंटू कितना हो जाएगा? 90 बटे 100। तो हमारा ये 2 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 180। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? डिग्री टू ग्रेड और ग्रेड टू डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन समझते हैं। नेक्स्ट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन, रेडियन टू ग्रेड, रेडियन टू ग्रेड। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। 1 रेडियन इक्वल टू होता है 63.66, ऐसा ग्रेड यहां लिखा रहता है। तो अब इस तरह हम लिख सकते हैं 2 रेडियन है, तो 2 रेडियन क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू में, इस तरह 3 करेंगे, जो भी रेडियन हो हम इस वैल्यू का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो इधर रेडियन दिया है। अब इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट आसानी से निकाल सकते हैं आप।
ग्रेड टू रेडियन, ग्रेड टू रेडियन। तो इसका अपोजिट कैसे होगा, वन ग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/63.66, यहां पर क्या लिख देंगे, रेडियन। कहने का मतलब है कि जो भी वैल्यू मेरी ग्रेड में दी रहेगी उसमें सीधा 1/63.66 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रेडियन वैल्यू निकल आई। तो ये कुछ कन्वर्जन थे। मेरी जो कोशिश थी कि जो मेजरमेंट सिस्टम को कैसे समझाया जाए आपके सिलेबस के आधार पर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।